हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से राजस्थान जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं आपके लिए। पिछले एग्ज़ाम्स में, परीक्षाओं में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास राजस्थान जीके। ठीक है, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासें हैं वो वीडियो है जो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सारी आपको वीडियो प्रोवाइड होगी। सभी सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई? बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कि राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो दोस्तों, साथ ही साथ आप काउंट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आपका सही आंसर है वो है उदयपुर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का वेनिस कहलाता है, यानी कौन सा शहर है जो पूर्व का वेनिस कहलाता है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर है वो है उदयपुर। उदयपुर पूर्व का वेनिस है, और वहीं पे जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, ठीक है। और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी नगरी। ठीक है, गुलाबी नगरी कहा जाता है। हमारे प्रदेश की, राजस्थान की राजधानी तो है ही जयपुर। राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? अजमेर, डींग, जोधपुर, उदयपुर। यानी सर्वाधिक किले हैं, गढ़ हैं, भवन हैं, हवेलियाँ, इसीलिए किलों का शहर कहा जाता है। कौन से शहर को कहा जाता है? जोधपुर को किलों का शहर कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है अजमेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। राजस्थान का थर्मोपाली कौन कहलाता है? आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं, जानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, हल्दीघाटी को राजस्थान का थर्मोपोली कहा जाता है। आप ये बताइएगा, राजस्थान का थर्मोपोली हल्दीघाटी को कहा जाता है, परंतु ये कहा किसने था? ये थर्मोपोली हल्दीघाटी के बारे में ये कथन किसने कहा था? आप कमेंट करिए। कर्नल जेम्स टोड या जॉर्ज थॉमस, किसने कहा था? राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? अभी पीछे क्वेश्चन पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता था, उस समय बताया था। पूर्व का पेरिस कौन सा शहर कहलाता है? जयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर। आपने क्वेश्चन देखा होगा थंबनेल में। राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? इसमें आपका आंसर है वो ए सही है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। वहीं पे थार का प्रवेश द्वार है वो जोधपुर है। एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ साथ में, राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो भरतपुर है। थार का प्रवेश द्वार यानी जो मरुस्थलीय है, थार का प्रवेश द्वार जोधपुर कहा जाता है। वहीं पे राजस्थान का जो हर्ट है, हृदय, वो कहा जाता है अजमेर को। साथ ही साथ आपके कितने क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो रहे हैं। हर्ट है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? आबू, भरतपुर, डूंगरपुर, हल्दीघाटी। कौन सा शहर, कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य गोवा, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान।
सूचना के अधिकार को अपनाने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान। डी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान का गौरव कौन कहलाता है? मारवाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो राजस्थान का गौरव है वो सी ऑप्शन आपका सही है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? उदयपुर, जयपुर, पिलानी, माउंट आबू। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो है डी, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। ठीक है, और वहीं पे शहर है, एक जिला है गंगानगर। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि पंजाब में जो खाद्यान्न उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है, इसीलिए राजस्थान का पंजाब है गंगानगर को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर। तो राजस्थान की सूर्य नगरी है वो जोधपुर को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ है? जयपुर, सीकर, नाथ द्वारा, अलवर। श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेद, ये है बी ऑप्शन आपका सही है, सीकर में है। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 1960, 1975, 1980, 1990। राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम है वो 1975 में प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन स्वागत अभियान किस जिले में चलाया गया? जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर। तो ऑपरेशन स्वागत अभियान है वो जयपुर में चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस से है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग एक छोड़ के दूसरी भर्ती में किसी न किसी में भी जरूर आता रहता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण, दूध उत्पादन, फसल उत्पादन, साक्षरता अभियान। ठीक है, आप बताइए, सोचिए आप अपने मन में कि इसका संबंध किससे हो सकता है। इसका उत्तर है बी, दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। मरु विकास कार्यक्रम आरंभ में किसकी योजना थी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मरु विकास कार्यक्रम है आरंभ में ये केंद्र सरकार की योजना थी, उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा आरंभ की गई। चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? मीणा, गुर्जर, ग्रासिया, भील। चरी नृत्य है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चरी नृत्य है वो गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, चरी नृत्य है वो गुर्जर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान बनाई है? डांडिया, घूमर, नेजा, गेर। राजस्थान का वह नृत्य जिसने भारत में अपनी पहचान, संपूर्ण भारत में, वह कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है, जिसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? डांडिया, नेजा, बालर, गेर। भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है कौन सा नृत्य है? वो गेर नृत्य है, जिसे भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे नृत्य और जो गीत है, नृत्य है, अलग से जो राजस्थान कल्चर की क्लास में आपको जो सारे नृत्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन, उनके वीडियो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। राजस्थान में वालर नृत्य जिनके द्वारा किया जाता है वह है भवाई, ग्रासिया, कालबेलिया, बंजारे। किस जनजाति द्वारा किया जाता है वालर नृत्य? ये ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान
राजस्थानी शैली का उद्गम किस से माना जाता है, यानी कौन सी शैली है जिसे राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। पाल शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, गुजरात शैली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, कांगड़ा शैली से राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। राजस्थान में रेल का सर्वप्रथम परिचालन कब हुआ? 1862, 1869, 1874, 1881 ईस्वी में। तो कब हुआ राजस्थान में रेल का सर्वप्रथम हुआ है? 1874 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान का वह नगर जहां हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा। तो कौन से शहर में हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर में भी हवाई अड्डा है, जोधपुर में भी है, कोटा में भी है। तो अजमेर में हवाई अड्डा नहीं है। राजस्थान के किस नगर में वनस्पति घी के सर्वाधिक कारखाने हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में। यहाँ पे भीलपुर लिखा है परंतु यहाँ पे है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, भरतपुर में नहीं है। सर्वाधिक कारखाने हैं वह जयपुर में वनस्पति घी के। राजस्थान का कौन सा निर्माण उद्योग अधिक विकसित है? पेट्रोकेमिकल, इस्पात, कपड़ा, रसायन, यानी कौन से उद्योग में राजस्थान है वो अव्वल है? तो कपड़ा उत्पादन में है, इस उद्योग में राजस्थान विकसित है। सी ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री को प्रश्रय दिया? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। ठीक है, तो ब्लू पोट्री का संबंध है वो जयपुर से है, जयपुर के राजघराने से है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में स्थापत्य कला जनक किसे कहा जाता है? राणा प्रताप, कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह। तो स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है वो राणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से जाने जाते हैं। पीछे की क्लास में ये क्वेश्चन बताया गया है आपको कि राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा, विजय सिंह पथिक, कोमल कोठारी, नरपति नाला है। तो ये झाबरमल शर्मा को कहा जाता है, पंडित झाबरमल शर्मा। मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, भामाशाह। तो मेवाड़ केसरी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? ये है राणा प्रताप। ए ऑप्शन आपका सही है। राणा प्रताप को मेवाड़ केसरी की उपाधि दी गई है। और इनके बचपन का नाम क्या था? क्या आप बता सकते हैं इनके बचपन का नाम क्या था? कमेंट करके आप बताइए। यदि आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं, ठीक है, आप इंटेलिजेंट अगर बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर इनका बचपन का नाम आपने बता दिया और इन साथ ही इनके घोड़े का नाम भी बता दिया तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है। राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जयपुर, उदयपुर, शाहपुरा, जोधपुर। तो ये शाहपुरा। ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और कौन से टॉपिक पे आपको क्वेश्चन के वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं इस प्रकार की अगली वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।